हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए एक्चुअली सो मैनी स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड कि विच टॉपिक्स आर डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस एंड कौन से टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है और कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है। वैसे काइंडली फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं ये बता दूं कि जितने भी टॉपिक्स इसमें से आपको सीबीएसई ने डिलीट किए हैं मैं उनकी तो चर्चा करूंगा ही करूंगा। आई विल डिस्कस अदर टॉपिक ऑल्सो कि उन टॉपिक्स के लिए इन डिलीटेड टॉपिक्स का भी पढ़ना कुछ का बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंड? तो ये एक कंडीशन ऐसी बिल्कुल भी मत समझिएगा आप, मैं बिगनिंग में ही बोल दे रहा हूँ कि अगर ये टॉपिक डिलीट ही हो गया है तो आप इस डिलीटेड टॉपिक को बिल्कुल टच नहीं करेंगे, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें से कुछ चीज़ें आपको ज़रूरी है देखना, अदरवाइज़ वो अगले जो टॉपिक आने वाले हैं एग्जामिनेशन में वो समझ में नहीं आएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर हमारा है क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स का, दैट इज़ द रियल नंबर। ओके, इस रियल नंबर में सबसे पहले आप ये देखिए कि इन्होंने यूक्लिड डिवीज़न लेमा को बिल्कुल आपके सिलेबस से हटा दिया है। समझ गए ना? टू पॉजिटिव इंटीजर्स, अंडरस्टैंड, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसका मतलब है अगर लेमा हट गया तो और क्या क्या हट जाएगा इसमें से। ऐसा तो है नहीं कि वो HCF और LCM फाइंड आउट कराना नहीं पूछेगा आपसे, ये ज़रूर पूछेगा एग्जामिनेशन में कि फाइंड आउट द HCF और LCM ऑफ दीज 2 और 3 गिवन नंबर्स। तो आपके पास HCF LCM फाइंड करने के लिए इस चैप्टर में कौन सा कॉन्सेप्ट है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। अंडरस्टैंड? सो प्लीज़ अगर इसने डिलीट किया हुआ है ये पोर्शन तो आप ज़रा ध्यान से देखिएगा कि इस डिलीट पोर्शन में अप्लाई तो नहीं करना है आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा, बट अगर HCF और LCM आपसे पूछा जाता है तो यू में अप्लाई बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, जिसे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। अंडरस्टैंड? चलिए, अब ये भी क्वेश्चन बनता है इसमें से कि बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा से कोई क्वेश्चन या एग्जाम्पल, तो 1.1 एक्सरसाइज में भी फर्स्ट क्वेश्चन में भी दिया हुआ है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, दिया है ना। और इसमें एक एग्जाम्पल भी है, दैट इज योर एग्जाम्पल नंबर 1.1, एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिसमें बहुत लेंदी क्वेश्चन है वो वाला। बात समझ गए ना? सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ रिमेंबर, यूक्लिड डिवीजन लेमा के कॉन्सेप्ट पर या यूक्लिड डिवीजन लेमा के नाम पर कोई भी क्वेश्चन सीबीएसई ये कह रही है कि हम बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेंगे। चलिए, यूनिट 2 में आते हैं हम लोग अलजेब्रा में, और हमारा सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल एंड कोफिशिएंट्स। ये आपका रिमूव कर दिया गया है। अब आप पूछेंगे सर इसमें कहाँ प्रॉब्लम मिलेंगे इस टॉपिक पर हमको, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिदम। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि पॉलिनोमियल में एक्सरसाइज 2.3, कौन सी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज नंबर 2.3 पूरा इसी कॉन्सेप्ट पे भरी हुई है। तो इस टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट को देने का मीनिंग ये है कि जहां ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है वो क्वेश्चंस आपको नहीं अटेम्प्ट करना है। कौन सा टॉपिक अप्लाई, कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है? डिवीजन एल्गोरिदम। तो एक्सरसाइज 2.3 बेसिकली पूरी डिवीजन एल्गोरिदम पे ही डिपेंड करती है। अंडरस्टैंड? सो थर्ड चैप्टर है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इसमें केवल एक चीज इन्होंने हटाई है, दैट इज द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। 3 मेथड्स वी हैव, नंबर 1 सब्सटीट्यूशन, नंबर 2 एलिमिनेशन, नंबर 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई अगर एल्जेब्रिकली आता है किसी भी तरह से करिए, और अगर किसी स्टूडेंट ने बोर्ड एग्जाम में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से अगर एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने तो डिलीट कर दिया था, आपने क्यों इस मेथड से कर दिया। यू कैन डू, नो प्रॉब्लम। बात समझ गए ना मेरी? इसलिए आपके ये डाउट्स क्लियर करना बहुत जरूरी था। So next chapter is our quadratic equation. My dear students, in this chapter
सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते थे प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन में कि x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो x पावर 4 को हम लोग रिड्यूस करते थे x स्क्वायर क्वाड्रेटिक की फॉर्म में, फिर उसको फैक्टराइज करते थे, देन उसकी वैल्यू पुट करते थे जाकर के, तब x की हमें 4 रूट मिलते थे क्योंकि उसकी डिग्री 4 होती थी। ऐसे रिड्यूसिबल वाले प्रॉब्लम्स, इस तरह के जो सिचुएशनल प्रॉब्लम्स हैं, एक तरह से कह दिया जाए कि कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते थे, वो नहीं आएंगे। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर खासतौर से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम आती हैं बेसिकली जो आपकी एक्सरसाइज में दी गई हैं, वो वर्ड प्रॉब्लम सिचुएशनली प्रॉब्लम कहलाती हैं। बात समझ गए कि नहीं? तो आप उन सिचुएशनल प्रॉब्लम्स को ये कह रहे हैं कि हमने सिलेबस से रिमूव कर दिया है। सिचुएशन तो तभी बनेगी ना जब कोई प्रॉब्लम आएगी, कहीं से कोई कंडीशन आएगी कहीं से। और मैं एक इन्फॉर्मेशन बता दूं आपको कि जो चैप्टर आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स था, इसमें बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से जो एक्सरसाइज थी ना आपकी, वो एक्सरसाइज थी 3.5 और खास तौर से उसका क्वेश्चन नंबर 1, ये एक्सरसाइज है। समझ गए ना? और वर्ड प्रॉब्लम्स तो आप समझ ही गए हैं, मैं लिख देता हूं यहां पर। ये वर्ड प्रॉब्लम्स को ही हम लोग सिचुएशनल प्रॉब्लम कहते हैं। लेकिन अगर कभी आपके किसी पेपर में अगर पूछ लिया जाए कि ये वर्ड प्रॉब्लम आई है, तो आप ये मत मेरे ऊपर ब्लेम करना। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिचुएशनल प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके सिलेबस से उन्होंने रिमूव कर दी। हाँ, कोई छोटी मोटी वन लाइन 2 लाइन्स की अगर कोई सिचुएशन बना करके आपसे कोई प्रॉब्लम बनवाए, वो डजेंट मैटर, यू कैन डू। लेकिन वो बड़ी और लेंदी प्रॉब्लम्स आती थी 3, 4 मार्क्स की, वो उन्होंने इसमें से हटा दी। चलिए, नेक्स्ट चैप्टर है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी में इन्होंने क्या क्या रिमूव किया है? एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, इसमें भी ये बेस्ड है डेली लाइफ ऑन सम ऑफ एन टर्म्स। वो भी कौन सी एन टर्म्स वाली, मतलब जनरल टर्म वाली प्रॉब्लम्स इन्होंने रखी है सिलेबस में। सम ऑफ एन टर्म्स वाली जो डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, आपने देखा होगा आपकी एनसीईआरटी में एक कॉन्ट्रैक्टर वाला क्वेश्चन है ना, और तमाम तरह के स्पाइरल वाले क्वेश्चंस हैं, एक पोटैटो वाला लास्ट में है, सो मैनी ऑप्शनल एक्सरसाइज में फिनिश। बट ये याद रखिएगा, ऐसी एप्लीकेशन आपके लिए डिलीट नहीं की है उसने जिसमें जनरल टर्म्स का an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला अप्लाई होता है। हाँ, उसमें सम ऑफ एन टर्म्स Sn इज इक्वल टू एन वाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी अप्लाई होगा। तो ऐसी एप्लीकेशन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम उन्होंने डिलीट कर दी है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेट का। उस कोऑर्डिनेट में खासतौर से आप ध्यान से देखिएगा, जस्ट यू सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल इन्होंने टोटली इसमें से हटा दिया है। ठीक है ना? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका हटा दिया है। इसका मतलब है डिस्टेंस फार्मूला रहेगा, सेकंड नंबर पर सेक्शन फार्मूला रहेगा, और एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में आप ध्यान दीजिएगा कि कौन सी एक्सरसाइज है आपकी ऐसी जो एरिया ऑफ ट्राइंगल में आपको अटेम्प्ट नहीं करनी है। आई थिंक लास्ट एक्सरसाइज है वो वाली, है ना? यस, इट इज लास्ट एक्सरसाइज, नो डाउट। 7.3 कौन सी एक्सरसाइज है ये? एक्सरसाइज नंबर 7.3। चलिए लौट के आते हैं हम लोग अपने ट्राइंगल वाले चैप्टर में। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ, ट्राइंगल वाला चैप्टर, इसमें प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स आर डिलीटेड। और ये जो मैंने मटेरियल लिया है ना, ये पूरा सीबीएसई का जो सर्कुलर आया है, मैंने उसी से कॉपी पेस्ट करके इसमें रखा हुआ है। देखिए, ये आपकी जो थ्योरम नंबर 2 है, ये द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। ये थ्योरम इन्होंने डिलीट कर दी। जब ये थ्योरम डिलीट हो गई है तो इस पर क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? नेक्स्ट थ्योरम है आपकी, in a triangle if the square on one side is equal to the sum of the squares on the other two sides, the angle opposite to the first side is a right angle. My dear student, you know this is the converse of Pythagoras theorem. कौन सी थ्योरम है ये? converse of Pythagoras theorem. Understand? Pythagoras theorem, इसको उन्होंने डिलीट कर दिया है।
और ना इस पर क्वेश्चन आएंगे। ये दो थ्योरम आप ध्यान रखिएगा। बीपीटी है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, उसका कन्वर्स भी है, ठीक है ना, और पाइथागोरस भी है, बट पाइथागोरस का ये आपका ये कन्वर्स डिलीट कर दिया है, करेक्ट। और ट्राइंगल के चैप्टर में एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से ले लेता हूँ कि अगर आपसे कोई पूछता है ये कौन कौन सी थ्योरम है, तो आप इसको कह सकते हैं थ्योरम नंबर 6.6, एंड ये हो जाएगी आपकी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस 6.9, डिलीट। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है आपका सर्कल। सर्कल में माय डियर स्टूडेंट्स कोई भी पार्ट, कोई भी पोर्शन डिलीट नहीं किया गया है, अंडरस्टैंड। कंस्ट्रक्शन में आ जाइए। कंस्ट्रक्शन में आपका ओनली कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्राइंगल। अब कंस्ट्रक्शन में बेसिकली दो तरह के कंस्ट्रक्शन होते हैं, एक तो सिमिलर टू ए गिवन ट्राइंगल है आपके सिलेबस में, और दूसरा दिया हुआ है टेंजेंट्स वाला। तो इन्होंने क्या किया है, ट्राइंगल्स को रिमूव कर दिया है इसमें से, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन को जरा ध्यान से देखिएगा आप। यस, नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रक्शन के बाद यस ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आ जाइए। फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री। इसमें क्या किया है, मोटिवेट द रेशियोज ऑफ विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री टू 90 डिग्री। ये बेटा ये डिग्री है यहाँ पे, ये क्या है, डिग्री। ये क्या है यहाँ पे, डिग्री। ये 900 मत पढ़िएगा इसको, ये 000 नहीं है, 0 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। इसमें आपको किस तरह की चीज़ें मिलेंगी, देखिए मैं ध्यान से बता देता हूँ। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे आइए। इसमें एक्सरसाइज 8.3, 8.4 का क्वेश्चन नंबर 8.3 एक्सरसाइज है ये, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दैट इज योर एक्सरसाइज 8.4। और इसमें भी कॉम्प्लीमेंट्री केस में खासतौर से क्वेश्चन नंबर 3 आप ये निकाल दिया है इन्होंने, अंडरस्टैंड। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में अगर आप ध्यान से देखेंगे, यस हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर आ जाइए अब आप। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया आपका। और अगला है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दैट मीन्स हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें इन्होंने कुछ भी डिलीट नहीं किया। बात समझ गए ना, करेक्ट। अब आइए एरिया रिलेटेड टू द सर्कल। इसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो सेंट्रल एंगल 120 डिग्री का बनाती हैं, वो उन्होंने हटा दी। जैसे एक सर्कल हो गया, इस सर्कल में ये रेडियस हो गई, इस रेडियस के बाद ये सेक्टर हो गया, इसमें अगर एंगल 120 है तो वो उन्होंने डिलीट कर दिया। इसका मतलब अगर ये सेंट्रल एंगल 30 डिग्री है, 45 डिग्री है या 60 डिग्री है, वो डिलीट नहीं हुआ हुआ। यस, इसके बाद ध्यान से देखिएगा, एक्सरसाइज 12.2 खासतौर से क्वेश्चन नंबर 7 इस केस में देख रहा हूं मैं। एक्सरसाइज जो 12.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखिएगा, इसको डिलीट कर दिया उन्होंने। अब आइए, बहुत बड़ा चैप्टर है एनसीईआरटी में, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। इसमें से उन्होंने फ्रस्टम ऑफ कोन छोड़ दिया है, और फ्रस्टम ऑफ कोन लास्ट एक्सरसाइज में दिया हुआ बिल्कुल 13.4। कौन सी एक्सरसाइज है ये, 13.4 में फ्रस्टम दिया हुआ। फ्रस्टम मीन्स बाल्टी होता है और कुछ नहीं, बकेट। व्हेन ए कोन कट एंड रिमूव प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, स्मॉल कोन इज रिमूव्ड, रिमेनिंग पोर्शन इज कॉल्ड फ्रस्टम। लास्ट एक्सरसाइज 13.4 में दिया हुआ है, इसको उन्होंने रिमूव कर दिया है। ओके, अगला है हमारा नेक्स्ट स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में आ जाइए। मीन को 3 मेथड से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है डेविएशन, और थर्ड है स्टेप डेविएशन। मीन कैलकुलेशन का इन्होंने एक मेथड क्या किया, कट कर दिया है। बोले इससे बच्चों से नहीं पूछेंगे हम, राइट। और लास्ट में दिया हुआ है एक्सरसाइज में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओजाइव। क्या बोलते हैं, OGIVE, ओजाइव। इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ को क्या बोलते हैं, ओजाइव बोलते हैं, राइट।
तो स्टैटिस्टिक्स में आप बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें एक्सरसाइज 14.1 है और ये 14.1 मिलेगा मीन का और ये मिलेगा 14.4 ओजाइव वाला। ये जहाँ भी होंगे ये सारे प्रॉब्लम आपके डिलीट कर दिए गए, राइट। एंड लास्ट चैप्टर दिया हुआ प्रोबेबिलिटी, 9th और 10th में प्रोबेबिलिटी के चैप्टर से उन्होंने कुछ भी डिलीट नहीं किया हुआ है। बस मेरी इन बातों का ध्यान रखिएगा। ये जो मैंने आपके राइट साइड में डिलीटेड पोर्शन लिए हैं ये एज इट इज लिए हैं जो हमें सीबीएसई के सर्कुलर से मिले हैं, राइट। लेकिन मैं फिर आपको इस वीडियो को एंड करने से पहले बता दूं कि अगर किसी भी चैप्टर में कोई भी ये डिलीटेड पोर्शन का कोई भी कॉन्सेप्ट अगर काम में आता है, प्लीज़ उसको अपने टीचर से ज़रूर लर्न करिए, अपने गाइड से लर्न करिए, अपने फ्रेंड से लर्न करिए। ओके, सो इट वॉज द डिलीटेड पोर्शन ऑफ क्लास 10th इन मैथमेटिक्स। ओके माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।